स्वागत है सब एग्जाम एकेडमी के एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे इंग्लिश इंग्लिश को 10 दिन में आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि बीआरएफ का जो एग्ज़ाम है उसका एलिजिबिलिटी लिस्ट भी अभी आ चुका है और 2 अगस्त को ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है। तो आपके पास में बहुत ही टाइम नहीं है। मैक्सिमम मान के चलो कि कुछ ही हम मोटा मोटी लेते हैं तो 10 दिन का हम पकड़ के चलेंगे और इन 10 दिनों में एक बेस्ट स्टडी प्लान बताऊंगा कि इंग्लिश का आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। ये इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है आपको अगर ये इतना मतलब कि इस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है कि अगर आप इसको पास नहीं करते हो, पासिंग मार्क नहीं लाते हो कम से कम 13, तो आपका दूसरा कॉपी जो है चेक ही नहीं होगा, जिससे कि आप ऐसे ही असफल हो जाओगे। तो सबसे पहली बात तो इंग्लिश ही आपका सबसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, ताकि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में मदद मिल सके। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि आप क्या चाहें, बाकी सब्जेक्ट में 75 में 70 या 75 में 75 भी लेकर आ जाते हो तो कोई मतलब नहीं बनता अगर इंग्लिश में नंबर नहीं है तो, ठीक है। और एक बात और है, अगर आपका इंग्लिश में 25 में अगर 25 आ जाता है, 25 में 25 अगर रेयर केस में भी आता है, लेकिन मैक्सिमम तो यही करना है कि 20 प्लस आए या 20 के आसपास ही रहे, है ना। तब एक बात बताता हूँ मैं, अगर माने चलो ये बिल्कुल ही इसमें आपका परफॉर्मेंस जीरो है 75 वाले में, और इसमें बहुत ही अच्छा है 25 आउट ऑफ 25, तो आपका क्या करेगा, इसी से सिलेक्शन हो जाएगा, इसका ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कोई कट ऑफ का सिस्टम नहीं है। अगर आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है तो इसी से सिलेक्शन आपका हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट बताएंगे, इस वीडियो का अंत तक देख लो कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है। ये सिलेबस पहले डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसके बाद में आपको फ्री रिसोर्स बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है, फ्री में आपको कहाँ से पढ़ना है। उसकी चीज बाद में हम अपना स्टडी मटेरियल बता देंगे, अगर आपको पसंद आएगा तो लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, फ्री में अवेलेबल है बहुत जगह पे। देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें पूछता है। यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन रहते हैं जो कि 10 नंबर का होता है। पैसे से 5 नंबर का क्वेश्चन होता है और ऐसे से 10 नंबर का, जो कि एक ही लिखना होता है। ये सिलेबस तो सबको अभी तक पता होगा। देखिए यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर सबसे पहले हम दिखाते हैं, तो नीचे से चलते हैं, नीचे से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। हमारा जो है नाउन नाउन जो कि इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है, यूट्यूब पे कहीं पर भी अवेलेबल है। इस पहले आपको सिलेबस बता देते हैं, फिर आपको बताएंगे कहाँ से इसको पढ़ना है, ठीक है। नाउन हो गया, प्रनाउन हो गया, वर्ब हो गया, यहाँ से एडजेक्टिव हो गया, यहाँ एडवर्ब, आर्टिकल्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्ट, एग्रीमेंट, टेंस, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैं क्या कर दे रहा हूँ, स्टार बना दे रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। आर्टिकल्स हो गया, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, जो कि सेंटेंस अरेंजमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। टेंसेज हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन, और यहाँ पे वॉइस हो गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी नरेशन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन टैग भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो गया, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। मॉडल्स भी है, मॉडल्स तो आदमी सभी लोग पढ़ता है। एरर डिडक्शन भी आता है, ठीक है। और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, थोड़ा सा गलती करके दे देगा। फिल इन द ब्लैंक्स, तो अगर ग्रामर आपका ठीक है तो फिल इन द ब्लैंक्स उसी से हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस क्या है, रिमूव टू, जिसको पढ़ते हैं ना, वही है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। पैराजम्बल भी आता है, जैसे कि ऐसे देता है अनुपात में करके, यहाँ पे राम, सीता, दिल्ली ऐसे करके दे देगा, है ना। इस हिसाब से क्वेश्चन आता है। उसके बाद में सिनोनिम्स हो गया, साइनो से आता है क्वेश्चन, एंटो से आता है। उसके बाद में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, फ्रेजल वर्ब भी कुछ पूछता है। उसके बाद में इडियम एंड फ्रेजेज एंड मोक्टेट, फ्रेजल वर्ब को यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको स्टार करके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका इंग्लिश ग्रामर का जो है, ग्रामर का तैयारी कहाँ से करना है। देखिए सबसे पहली बात, ग्रामर पढ़ाने वाले यूट्यूब में हज़ारों टीचर है, वहाँ से आप इसको शॉर्ट, जैसे कि 5 मिनट से कम की वीडियो, 5 मिनट से कम की वीडियो में आप देख सकते हो। वहाँ से आपको समझ में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद में यूट्यूब से मतलब कि पूरे इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट कर लोगे,
5-5 मिनट का वीडियो देख लोगे तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे ईज़ी अगर कोई है तो इंग्लिश है। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हो फिर भी इसको 10 दिन के अंदर में ही तैयारी कर सकते हो। और उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश पैसेज का, जो कि हम ऑलरेडी आप लोगों को पैसेज का भी दे रखे हैं, ठीक है। ये जो है पैसेज का बुक हमारे पास में अवेलेबल है, जो कि पैसेज का 150 का सेट आप लोगों को दिया जाएगा, जिसमें कि वहाँ पे पैसेज वगैरह मतलब रहता है 150। उसमें एक आपको देखने से ये पता चलेगा कि कैसे पूछता है, और कुछ सॉल्व भी करने से आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद में ऐसे जो है ये 250 प्लस ऐसे है, ठीक है। तो इसमें भी देख सकता है, और प्लस में हम वीवीआई क्वेश्चन भी वीवीआई भी दे रहे हैं आज। वीवीआई भी बता देंगे कौन कौन सा चीज़ों से आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इसको भी आराम से आप यूट्यूब पर फ्री में पढ़ सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पर पढ़ सकते हो, लेकिन एक चीज़ और आ गया कि ये जो बीआरएफ का एग्ज़ाम है, आप जनरल एग्ज़ाम का पढ़ाई वहाँ पे होता है, तो जनरल आप वहाँ पे पढ़ लो। और हमारे पास में जो स्टडी मटेरियल में दिया है वो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट जो हमने दे रखा है, इसका मतलब कि एक एक चैप्टर वाइज हमने, देखो ये पीडीएफ ही है, पूरा ये पीडीएफ ही है, ठीक है। ये हमने पीडीएफ पूरा प्रोवाइड करा रखा है। जो भी मतलब कि हमारे पेड है उनको प्रोवाइड करा रखा है। तो इनसे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। हम आपको दे रखे हैं तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है। इससे प्रैक्टिस प्रैक्टिस आपको कर लेना है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट आपको यूट्यूब से ही करना पड़ेगा। यूट्यूब से करना पड़ेगा ताकि इसको आप बना पाओ। नहीं तो इससे डायरेक्ट वीडियो पढ़ोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। उसके बाद में ऐसे है, जो ऐसे कैसे लिखना है आपको ये भी चीज़ें समझाया है। मैंने कई वीडियो बना चुका हूँ। ऐसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इसको नहीं लिखते हो और बाकी आप इंग्लिश लिख लेते हो तो फिर भी आप फेल हो जाओगे ऐसे ही। बाकी कुछ इंग्लिश में आए चाहे ना आए, लेकिन ऐसे ज़रूर आपको लिखना है। ये 10 नंबर में से 7 नंबर तो लेके आना ही आना है इस एग्ज़ाम में, अगर आपको क्वालिफाई करना है तो। तो ऐसा नहीं कि आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं जो लिख रहा हूँ 7 नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे। बस आप अच्छे से लिखो, कैसे अच्छे से लिखना है वो भी वीडियो में बना करके दिया हूँ, ठीक है। और इतने कर लेते हो। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मॉडल पेपर जो है, मैंने 10 मॉडल पेपर भी लॉन्च किए हैं। 10 लेटेस्ट मॉडल पेपर जो है लॉन्च किए हैं, मॉडल सेट। उसको एक बार ज़रूर लगाना। आपको मान के चलिए पूरा ये बुक नहीं खरीदना, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि मास्टर ई बुक ले लो। आपको फुल जितना भी है, जितना स्टडी मटेरियल है सब्जेक्ट वाइज वो मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, मॉडल सेट हमने 10 लेटेस्ट पैटर्न पे किया है, लॉन्च किया है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये सब एग्जाम एकेडमी, सब एग्जाम डॉट कॉम में। लेकिन आप मास्टर ई बुक लोगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो सबका एक बंडल है मास्टर ई बुक, इसमें आपको मिल जाएगा। तो मॉडल सेट को ज़रूर आप प्रैक्टिस करो, उसमें अच्छे से अच्छे परफॉर्म करने की कोशिश करो। उसमें अगर अच्छा आता है तो आपको निचोड़ ही निकल जाएगा। और इंग्लिश इस हिसाब से, जैसे मैंने बताया, एक एक चीज़ों को आपको यूट्यूब से तैयार करना है। और उसका प्रैक्टिस हम जो स्टडी मटेरियल आपको दिए है उसमें करना है। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना उधर और प्रैक्टिस करना है जो हम रिसोर्सेज आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो ये वीडियो है, इसका मेन मोटिव यही है कि आपका इंग्लिश कैसे भी करके 20 में से 25 में से कम 16 प्लस तो आपका आना ही चाहिए। तभी आपका इस सिलेक्शन जो है बीआरएफ में कर पाओगे, ठीक है। 16 प्लस अगर लाओगे तो। और ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस बहुत ही छोटा है। अगर आप 5 दिन में भी इसको करना चाहोगे तो आराम से कर पाओगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अभी। और भी टॉपिक एक बचा हुआ है, जैसे कि हमने 3 चीज़ों का हमने बता दिया है, कंप्यूटर, फिजिक्स और इंग्लिश का हो गया, और मैथ का हम बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कोई कोई नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।